हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेलिंग टू बिजेंटियम बाय विलियम बटलर ईट्स को। विलियम बटलर ईट्स एक मॉडर्न पोएट है और ये जो पोएम है ये भी एक मॉडर्न पोएम है। लेकिन इस पोएम को समझने और इसकी जो डिटेल्स है उसमें जाने से पहले हम इसकी जो अतर या राइटर है इसके बारे में जान लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश पोएट है जो कि आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में 1865 में इन डबलिन में ये पैदा हो गए। विलियम बटलर ईट्स एक रोमांटिक पोएट भी है और एक मॉडर्न पोएट भी है। रोमांटिक पोएट्री की जो अर्ली पोएट्री है वो रोमांटिक पोएट्री है जिसमें लव लॉस एंड लॉन्गिंग की जो ट्रेड्स है वो हमें मिलते हैं। लव इसमें इसकी एक गर्लफ्रेंड थी मेडगॉन है, उससे इसने मोहब्बत की थी, उसको चाहा भी था यानी कि लॉन्गिंग की थी और फिर इसको को भी दिया था। तो इसकी रोमांटिक पोएट्री है। इसके अलावा इसकी पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स की तरह रोमांटिक जो ट्रेड्स है वो भी मिलते हैं उसकी अर्ली पोएट्री में। लेकिन अगर विलियम बटलर ईट्स को हम एज ए मॉडर्न के तौर पर ले लें, इसकी जो लेटेस्ट पोएम है जो 58 जो इसने क्रॉस की और इसके बाद जो पोएम उसने लिखे, तो इसमें हमें मॉडर्न जो ट्रेड्स है या मॉडर्न जो टेक्निक यूज है या जो टॉपिक्स है इसकी पोएट्री इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें जो डिस्ट्रक्शन है, मोरल डिके है, मोरल डिग्रेडेशन है, इसके अराउंड जो है इसकी जो पोएट्री रिवॉल्व करती है। अब ये जो पोएम है इसने मॉडर्न जो एरा है इसमें लिखे यानी कि 1928 में इसने लिखे। तो इसकी डिटेल में और भी जाने से पहले हम इसकी जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सेलिंग टू बिजेंटियम असल में मतलब क्या है इसका। सेलिंग का मतलब इसके अगर हम फर्स्ट वर्ड को देखें, सेलिंग का मतलब होता है अवॉइड प्रवासी यानी कि समंदर में शिप के जरिए सफर करने को हम सेलिंग कहते हैं। टू बिजेंटियम, अब बिजेंटियम क्या है? बिजेंटियम एक सिटी का नाम है। फर्स्ट ये जो बिजेंटियम था एक ग्रीक कॉलोनी थी जो बाद में ये सिटी बन गई। अब जिस तरह हमें पता है कि पहले ग्रीक जो सिटी स्टेट थे वो हुआ करते थे यानी कि ग्रीक्स जो थे उसकी हुकूमत हुआ करती, फिर बाद में रोमन आए, तो इसी तरह रोमन ने भी अटैक कर दिया यहाँ पर। और जब अटैक कर दिया तो रोमन जो इम्पर था जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन था, इसकी मौत के बाद इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ गया। कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद टर्की ने 1930 में इसका नाम इस्तांबुल रख दिया। इस्तांबुल इन 1930 में इसका नाम इस्तांबुल पड़ गया। अब पोएट ने इसको चूज किया क्या है बिजेंटियम को, इसलिए कि बिजेंटियम जो थी ये रोमन जो एरा था इसमें रिच प्लेस थी आर्ट में और कल्चर में और विजडम में। किस तरह आर्ट में और क्रिश्चियनिटी की हब थी यानी कि सेंटर थी, क्रिश्चियनिटी की ये सेंटर थी। क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा कैथेड्रल्स हुआ करते थे यहाँ पर, कैथेड्रल। इसके बाद ये क्या थी? रिच इन कल्चर था, आर्ट था। अब पेंट आर्ट में क्या थी? एक पेंटिंग्स हुआ करती थी, मोजाइक जो पेंटिंग थी वो भी वॉल पर हुआ करती थी। और जो बिल्डिंग्स थे चर्च थे वो जो थे यादगार बिल्डिंग हुआ करती थी यहाँ पर बिजेंटियम में या कॉन्स्टेंटिनोपल में या इस्तांबुल में। अब
असल में जो पोएट है उसको और जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो बिजेंटियम है, जिस तरह के हमने पढ़ा कि ये रिच था इन चीज़ों में, तो पोएट की जो अपनी कंट्री है वो क्या है, यहाँ पर मॉडर्न एड में रह रहा है। और ये क्या है, मोरल डिग्रेडेशन है। यहाँ पर मोरल डिग्रेडेशन है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लोगों ने छोड़ दिया है। सब लोग जो है ये सेंसुअल जो ब्यूटी है या वर्दी जो प्लेजर है, इसमें ये सब लोग इंगेज हो गए हैं। तो यहाँ पर ओल्ड की जो इंटेलेक्ट है उसको कोई केयर नहीं है। तो विलियम बटलर ईट जो है बेजेंटियम को सपोज करके एक स्पिरिचुअल जर्नी सपोज कर रहा है, यानी कि ये एक प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इसको कंसीडर कर रहा है कि यहाँ पर जाके मैं अपने सोल को प्यूरिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे अपने कंट्री के लोग जो है यहाँ पर ए ओल्ड एज की कोई केयर नहीं कर रहे। इसी वजह से उसने बेजेंटियम को यहाँ पर यूज़ किया है। अब अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए तो ये जो पोएम है इसको विलियम बटलर यीट्स ने 1928 में पब्लिश किया था। और पब्लिश किस चीज़ में क्या किया था, उसकी एक कलेक्शन थी द टावर, उसमें इसने इसको पब्लिश करवाया था, द टावर की कलेक्शन में। अब अगर हम इंट्रोडक्शन के बाद इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इस पोएम की स्ट्रक्चर को, तो इसकी स्ट्रक्चर को हम ओठारीमा भी कहते हैं। ओठारीमा उस ब्लैंक या वर्स स्टाइल को कहते हैं जिसमें 8 लाइन हो, यानी कि हर स्टेंजा में 8 लाइन हो, उसको ओठारीमा भी कहते हैं। अब इस पोएम की अगर हम बात करें तो इसमें 4 स्टेंजाज है। और इसकी जो रिटन पैटर्न है वो अयम्बिक पेंटामीटर है, अयम्बिक पेंटामीटर। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसकी थीम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट उसका जो थीम है सेलिंग टू बेजेंटियम का, वो है ओल्ड एज किस तरह है कि जिस तरह हमने पहले भी बात की कि मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग हैं, इसने जो ओल्ड एज है इसकी केयर छोड़ दी है, यानी कि सब लोग अपने जो लवलेस रिलेशनशिप है या अफेयर है उसमें इंगेज हो गए हैं, और उसको ओल्ड इंटेलेक्ट की जो जहन है उसकी कोई कदर नहीं है। तो ये इसका मेन थीम है जिस पर जो पोएट है वो एगोनी का इजहार कर रहा है। दूसरा जो इसका थीम है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह है कि ये जो पोएट है ये अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहता है, जिस तरह पोएट्री हो गई, आर्ट हो गई कि अगर आप मर भी जाए तो आपका नाम रहता है, इस तरह ये पोएट भी लोगों को ये तलकीन दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, यानी और अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कि मेरा नाम जो है वो बाकी रहे और मैं बेजेंटियम में जाके अपनी सोल को प्यूरिफाई करके मेरा नाम हमेशा की तरह याद रहे ज़माने में, और मैं ट्रांसफॉर्म जो हो जाओ, जो लवलेस जो अफेयर्स है उसमें मैं इंगेज हो, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है या सेंसुअल जो प्लेजर्स है, ये जो लोग प्लेजर इंगेज है, ये ट्रांसफॉर्म होके इमोर्टल बन जाए, इमोर्टल इंडिविजुअल बन जाए। तीसरा जो इसका जो थीम्स है वो है मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड। अब मैन और नेचुरल वर्ल्ड का थीम इसमें किस तरह है, जिस तरह मैन का नेचुरल वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है, इस तरह नेचुरल वर्ल्ड का भी मैन पे इफेक्ट होता है। यानी अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपका उस सोसाइटी पर, उस सोसाइटी का आप पर ज़रूर इफेक्ट होगा। तो
उसको आप विलियम बटलर ईट्स ने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह आपने सोसाइटी के जो बैड इफेक्ट्स है उससे आपने आपको बचाना है, और किस तरह आपने आपने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में पॉजिटिवली। तो ये इसका तीसरा थीम है, पढ़ के हमें पता चल जाएगा। इसकी जो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।